नमस्कार। और आज के सत्र में आप सबका स्वागत है। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं विशिष्ट स्रोत पर अपनी चर्चा केंद्रित कर रहे हैं। जी। ये एक विश्लेषण का अंश है जिसका शीर्षक है श्री ललिता सहस्त्रनाम, शक्ति और पराक्रम का दिव्य रूप। हाँ। और ये खास तौर पर सहस्त्रनाम के 28वें श्लोक की व्याख्या करता है। अच्छा। तो हमारा आज का लक्ष्य है कि इस एक श्लोक के अर्थ की जो विभिन्न परतें हैं उन्हें खोले और माँ ललिता के उस शक्तिशाली और जागरूक स्वरूप को समझें। बिल्कुल। जैसा कि इस विश्लेषण में बताया गया है। जी। तो चलिए सीधे श्लोक पर आते हैं। स्रोत सबसे पहले श्लोक संख्या 28 को सामने रखता है। श्लोक इस तरह है। भंड सैन्य वधोद्युक्त शक्ति विक्रम हर्षिता नित्या पराक्रमा टोप निरीक्षण समुत्सुका। जी। देखने में तो संक्षिप्त लगता है, पर जैसा स्रोत बताता है इसमें गहरे अर्थ छिपे हैं। हाँ, बिल्कुल। ये श्लोक माँ ललिता की ऋण दिव्य शक्ति है, उनका असीम उत्साह और उनका अद्वितीय पराक्रम, उसका एक जीता जागता चित्र पेश करता है। बिल्कुल। और ये विश्लेषण सबसे पहले श्लोक के पहले पद पर ध्यान देता है। भंड सैन्य वधोद्युक्त। हाँ। इसका अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो भंड नाम का जो असुर था उसकी सेना के वध के लिए उद्युक्त मतलब तत्पर या तैयार। स्रोत इसे और खोलता है, कहता है कि यह सिर्फ एक पौराणिक घटना नहीं है बल्कि एक सार्वभौमिक सिद्धांत का प्रतीक है। अच्छा। माँ हमेशा अधर्म, अन्याय और जो नकारात्मक शक्तियां हैं उनके संहार के लिए तत्पर रहती हैं। यहाँ ये तत्पर शब्द ये मुझे लगता है काफी महत्वपूर्ण है। इसका मतलब सिर्फ इच्छा रखना नहीं बल्कि सक्रिय रूप से तैयार रहना है। जी हाँ, बिल्कुल। स्रोत इसी बात पर जोर देता है। उद्युक्त का अर्थ ही है पूरी तरह से सन्नद्ध, मतलब एक्शन के लिए हमेशा रेडी। ये माँ की कोई निष्क्रिय प्रतीक्षा नहीं है बल्कि उनकी सक्रिय और जागरूक स्थिति को दिखाता है। सही। और यहाँ एक और दिलचस्प बात है जिसे स्रोत उजागर करता है कि ये शक्ति केवल भौतिक या सैन्य शक्ति नहीं है। अच्छा। ये भिंड और उसकी सेना सिर्फ बाहरी दुश्मन नहीं बल्कि हमारे अंदर की जो नकारात्मक प्रवृत्तियां हैं जैसे अज्ञान, अहंकार, भय, उनका भी प्रतीक है। ओह, अच्छा। तो माँ का उद्यत होना इन आंतरिक शत्रुओं के नाश के लिए भी है। अच्छा, तो ये विश्लेषण इस श्लोक को एक व्यक्तिगत साधना के स्तर पर भी ले आता है। मतलब उनकी शक्ति को सिर्फ बाहरी दुनिया तक सीमित नहीं रखता। सही कहा आपने। स्रोत ये स्पष्ट करता है कि माँ का पराक्रम केवल अस्त्र शस्त्रों या सेना तक ही सीमित नहीं है। उनका जो असली बल है वो उनके अदम्य साहस में है, उनके अटूट उत्साह में, उनके संकल्प में निहित है। वाओ। ये वो आंतरिक शक्ति है जो सभी बाधाओं को, चाहे वो बाहरी हो या आंतरिक, नष्ट करने में सक्षम है। विश्लेषण के अनुसार वे हमेशा धर्म की स्थापना और विजय के लिए क्रियाशील रहती हैं। और यहाँ धर्म का अर्थ भी बहुत व्यापक है। हाँ। सिर्फ पूजा पाठ नहीं बल्कि सत्य, न्याय और सृष्टि का जो संतुलन है वो सब। ये वाकई एक गहरा दृष्टिकोण है। अब श्लोक के दूसरे भाग पर आते हैं। शक्ति विक्रम हर्षिता। जी। स्रोत कहता है कि इसका अर्थ है कि माँ अपनी ही शक्ति और पराक्रम से हर्षित है, आनंदित है। ये थोड़ा अनूठा सा लगता है, अपनी ही शक्ति पर आनंदित होना। हाँ, ये बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है और स्रोत इसकी बहुत सुंदर व्याख्या करता है। हर्षिता यानी आनंदित। हाँ। माँ अपने स्वयं के बल, अपने पराक्रम, अपने सामर्थ्य के प्रदर्शन में आनंद का अनुभव करती हैं। अच्छा। उनका हर कार्य, चाहे वो दुष्टों का संहार हो या भक्तों की रक्षा, उनके लिए कोई बोझ या सिर्फ कर्तव्य नहीं है बल्कि वो उनकी स्वाभाविक दिव्यता और आनंद की अभिव्यक्ति है। अच्छा। ये कुछ ऐसा है जैसे कोई कलाकार अपनी कलाकृति में आनंदित होता है या कोई नर्तक अपने नृत्य में। माँ का पराक्रम उनके स्वरूप का एक सहज प्रकाश है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उनका युद्ध या संहार भी क्रोध या द्वेष से प्रेरित नहीं है बल्कि एक दिव्य लीला का हिस्सा है जिसमें आनंद समाहित है। बिल्कुल। स्रोत यही संकेत देता है। ये कोई नकारात्मकता से उत्पन्न क्रिया नहीं है बल्कि दिव्यता की सकारात्मक अभिव्यक्ति है।
और यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है, स्रोत हमें सिखाता है कि जो व्यक्ति धर्म और सत्य के मार्ग पर चलता है वो भी अपने हर कर्म में, चाहे वो कितना भी चुनौतीपूर्ण क्यों ना हो, एक प्रकार का संतोष और उत्साह अनुभव करता है। सही है। माँ का ये हर्ष और उत्साह सिर्फ उनका अपना नहीं है, ये भक्तों के जीवन में भी सकारात्मक ऊर्जा और प्रेरणा का संचार करता है। अच्छा। जब भक्त इस स्वरूप का ध्यान करता है तो उसे भी अपने अच्छे कर्मों में आनंद और उत्साह मिलता है। ये तो बहुत प्रेरणादायी विचार है। ये केवल बाहरी शक्ति का प्रदर्शन नहीं, बल्कि आंतरिक आनंद और दिव्यता की एक गहरी अभिव्यक्ति है। बिल्कुल। अच्छा, अब श्लोक के तीसरे हिस्से पर चलते हैं। नित्या पराक्रमाटोप निरीक्षण समुत्सुका। ये थोड़ा जटिल लगता है। हाँ। स्रोत इसे कैसे समझाता है? हाँ, ये पद थोड़ा लंबा है, पर स्रोत इसे बहुत स्पष्ट रूप से खोलता है। देखिए, नित्या का अर्थ है शाश्वत, हमेशा। हमेशा। पराक्रमाटोप का अर्थ है पराक्रम का पूर्ण प्रदर्शन, या कह सकते हैं कि पराक्रम की पराकाष्ठा। निरीक्षण का मतलब है ध्यानपूर्वक देखना, निगरानी करना। ठीक है। और समुत्सुका का अर्थ है अत्यंत उत्सुक या इच्छुक। उत्सुक। तो कुल मिलाकर स्रोत ये बताता है कि माँ हमेशा अपने पराक्रम के शिखर पर स्थित रहती हैं और साथ ही वे अत्यंत जागरूकता और उत्सुकता के साथ हर परिस्थिति का, हर गतिविधि का, हर कण का निरीक्षण करती रहती हैं। हमेशा पराक्रम के शिखर पर और हमेशा जागरूक, ये तो दिव्यता की एक अद्भुत तस्वीर है। लेकिन समुत्सुका, उत्सुक किस लिए? स्रोत के अनुसार उनकी उत्सुकता इस बात के लिए है कि धर्म की रक्षा कैसे हो, भक्तों का कल्याण कैसे हो, सृष्टि का संतुलन कैसे बना रहे। अच्छा। वे केवल देखती नहीं हैं, वो सक्रिय रूप से अवसर और आवश्यकता का आकलन करती रहती हैं। ये उनकी सतर्कता और करुणा दोनों को दर्शाता है। वे हमेशा ये जानने को उत्सुक रहती हैं कि कहाँ हस्तक्षेप की जरूरत है, कहाँ मार्गदर्शन देना है, कहाँ रक्षा करनी है। इसका मतलब ये हुआ कि वे सिर्फ शक्ति की देवी नहीं, बल्कि अत्यंत सावधान रणनीतिकार भी हैं। एकदम सही। स्रोत इस पहलू पर विशेष बल देता है। अच्छा। ये दर्शाता है कि माँ ललिता केवल असीम शक्ति और अनुपम सौंदर्य की ही प्रतिमूर्ति नहीं है, बल्कि वे गहन बुद्धि, विवेक और सामरिक कौशल में भी निपुण हैं। उनका हर स्थिति का सूक्ष्मता से निरीक्षण करना और फिर सही समय पर सही तरीके से हस्तक्षेप करना उनके रणनीतिक कौशल को उजागर करता है। सही। ये केवल मतलब अंधाधुंध शक्ति का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि विवेकपूर्ण, लक्ष्योन्मुख और प्रभावी शक्ति का प्रतीक है। उनकी जागरूकता क्षणिक नहीं, नित्या है, यानी शाश्वत और निरंतर। ये तो माँ के स्वरूप का एक बहुत ही प्रभावशाली और कह सकते हैं बहुआयामी चित्रण है। सिर्फ शक्ति नहीं, बल्कि आनंदित शक्ति। जी हाँ। और सिर्फ आनंदित शक्ति नहीं, बल्कि जागरूक, रणनीतिक और निरंतर क्रियाशील शक्ति। बिल्कुल। तो इस सब का हमारे लिए या एक साधक के लिए क्या अर्थ है? स्रोत इस श्लोक से मिलने वाले आध्यात्मिक संदेश के बारे में क्या कहता है? हाँ, तो स्रोत इस श्लोक से कई महत्वपूर्ण आध्यात्मिक संदेश निकालता है। सबसे प्रमुख तो है जीवन में धैर्य, साहस और सतत जागरूकता बनाए रखने की प्रेरणा। जैसे माँ हमेशा उद्युक्त और समुत्सुक रहती हैं, वैसे ही हमें भी अपने आध्यात्मिक लक्ष्यों और नैतिक कर्तव्यों के प्रति सजग और तत्पर रहना चाहिए। सही बात है। माँ का हर्षित होना हमें सिखाता है कि धर्म के मार्ग पर चलते हुए कठिनाइयों में भी उत्साह और आनंद बनाए रखा जा सकता है। हाँ। उनकी नित्य जागरूकता हमें अपने मन, वचन और कर्म के प्रति सचेत रहने की प्रेरणा देती है। और माँ की कृपा का क्या महत्व बताया गया है इस संदर्भ में? स्रोत के अनुसार माँ ललिता की कृपा से ही हम अपने भीतर की जो सोई हुई शक्ति है, जो पराक्रम है, उसे जागृत कर सकते हैं। उनकी स्तुति और ध्यान करने से हमें अपने आंतरिक भंडासुर, यानी जो हमारी नकारात्मक प्रवृत्तियां हैं, जैसे क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, उनसे लड़ने की शक्ति मिलती है। जी। माँ का ध्यान हमें उनकी तरह ही साहसी, उत्साही और जागरूक बनने में मदद करता है। स्रोत ये भी कहता है कि माँ की दिव्यता के संपर्क में आने से हमारा अपना हर्ष, उत्साह और साहस
स्वाभाविक रूप से बढ़ने लगता है। अच्छा, ये एक तरह का आध्यात्मिक अनुनाद है, रेजोनेंस कह सकते हैं। तो ये सिर्फ देवी की शक्तियों का वर्णन नहीं है, बल्कि साधक के लिए एक पूरा मार्गदर्शन है कि कैसे उन गुणों को अपने जीवन में उतारा जाए। निश्चित रूप से भक्त के लिए इसका सीधा नियतार्थ ये है कि उसे अपने अंदर पनप रही नकारात्मकता को पहचान कर उसे नष्ट करने का संकल्प लेना चाहिए और पूरी निष्ठा से धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। सही। श्लोक का पाठ या मनन भक्त को ये याद दिलाता है कि वो अकेला नहीं है। दिव्य माँ की शक्ति, उत्साह और जागरूकता हमेशा उसके साथ है, उसे प्रेरित कर रही है और उसकी रक्षा कर रही है। हाँ। ये भक्ति को एक निष्क्रिय आस्था से सक्रिय साधना में बदल देता है। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो स्रोत इस 28वें श्लोक का सार कैसे प्रस्तुत करता है? संक्षेप में ये विश्लेषण बताता है कि श्री ललिता सहस्त्रनाम का यह श्लोक माँ ललिता के एक अत्यंत गतिशील और शक्तिशाली स्वरूप को प्रकट करता है। वे केवल कोमल करुणामयी माँ ही नहीं है, बल्कि वे शक्ति, पराक्रम, उत्साह और सामरिक जागरूकता की भी अधिष्ठात्री देवी हैं। हाँ। वे अधर्म का नाश करने के लिए सदैव तत्पर हैं, अपने ही दिव्य पराक्रम में आनंदित हैं और निरंतर सजग रहकर सृष्टि और भक्तों का निरीक्षण और संरक्षण करती हैं। जी। स्रोत के अनुसार उनकी कृपा जीवन की हर चुनौती का सामना करने के लिए आवश्यक आंतरिक बल, सकारात्मक ऊर्जा और स्पष्ट दृष्टि प्रदान कर सकती है। बिल्कुल। ये श्लोक हमें याद दिलाता है कि दिव्यता निष्क्रिय नहीं बल्कि सक्रिय, आनंदपूर्ण और सदा जागरूक है। यह वाकई एक गहन और बहुत ही प्रेरणादायक विश्लेषण है। जी। सिर्फ एक श्लोक के माध्यम से माँ ललिता के इतने सारे पहलुओं को समझना अद्भुत है। जी हाँ। उनकी तत्परता, उनका आनंद, उनकी जागरूकता, ये सभी गुण मिलकर एक बहुत ही समग्र और शक्तिशाली चित्र बनाते हैं। हाँ, और ये दिखाता है कि सहस्रनाम का हर नाम, हर श्लोक अपने आप में कितना गहरा अर्थ समेटे हुए हैं। सही कहा। ये सिर्फ नामों की एक लिस्ट नहीं है, बल्कि देवी के अनंत स्वरूपों और शक्तियों का एक पूरा शास्त्र है। इस एक श्लोक का विश्लेषण ही हमें उनके स्वरूप की भव्यता और जटिलता की एक झलक दे देता है। तो आज हमने श्री ललिता सहस्त्रनाम के 28वें श्लोक की गहराइयों में उतरकर माँ ललिता के एक विशेष रूप को समझने का प्रयास किया। जी। जैसा कि हमारे स्रोत श्री ललिता सहस्त्रनाम शक्ति और पराक्रम का दिव्य रूप के विश्लेषण में प्रस्तुत किया गया है। हमने देखा कि कैसे ये श्लोक उन्हें एक ऐसी देवी के रूप में चित्रित करता है जो न केवल अधर्म और नकारात्मकता का नाश करने के लिए सदैव उद्यत हैं, हाँ। बल्कि अपने इस दिव्य सामर्थ्य में स्वाभाविक रूप से आनंदित भी हैं और साथ ही अत्यंत सूक्ष्मता और उत्सुकता के साथ निरंतर सब पर दृष्टि रखती हैं। और यहाँ एक विचारणीय बिंदु ये उभरता है जिस पर शायद आगे मनन किया जा सकता है। हाँ। कि कैसे माँ का ये सक्रिय, सचेत, शक्तिशाली और यहाँ तक कि कह सकते हैं युद्धरत स्वरूप जैसा इस श्लोक में वर्णित है, उनके उन अनगिनत अन्य स्वरूपों के साथ संतुलन स्थापित करता है, जहाँ वे अत्यंत कोमल, करुणामयी, पोषण करने वाली माँ के रूप में जानी जाती हैं। सही बात है। शक्ति और करुणा का, संहार और सृजन का, जागरूकता और वात्सल्य का ये अद्भुत समन्वय, ये विभिन्न प्रतीत होने वाले पहलुओं का एकीकरण वास्तव में उनके परम तत्वों का गहरा रहस्य है और गहन चिंतन का विषय प्रस्तुत करता है। बिल्कुल। इसी विचार के साथ कि कैसे दिव्यता में इतने विविध और कभी-कभी विपरीत लगने वाले गुण भी एक साथ सामंजस्य में रह सकते हैं, आज की इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। जी।